दोस्तों, अचीवर्स पॉइंट में तरफ से सभी को सुप्रभात। और आज जैसा कि हम इंग्लिश की क्लास चालू करने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि पटवारी में जो 25 नंबर की हमारी इंग्लिश आनी है, उस इंग्लिश में हमें क्या क्या पढ़ना है और किस पे फोकस करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इंग्लिश है ना, इंग्लिश हमें देखना है। तो इंग्लिश में जो हमें मुख्य पार्ट पढ़ना है वो है, फर्स्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कथन या वाक्य के भेद। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है उसके 8 काइंड्स ऑफ होते हैं। हम उसके 8 काइंड्स ऑफ को देखेंगे। फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो हमको देखना है, तो अगर आप देखना चाहते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो हम वो भी 2 मिनट के अंदर उसको भी समझ लेते हैं। तो इसके 8 पार्ट होते हैं। जैसे पहला होता है नाउन, सेकंड होता है हमारा प्रोनाउन, फिर थर्ड होता है एडजेक्टिव, फिर फोर्थ होता है हमारा वर्ब, और वर्ब के बाद आता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब के बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आता है कंजक्शन, और कंजक्शन के बाद आता है इंटरजेक्शन। तो ये हमें पढ़ना है। अब इनको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। लगभग इसके बारे में एक बार पढ़ भी चुके हैं। फिर भी ये कहलाता है संज्ञा, ये है आपका सर्वनाम, ये है विशेषण। विशेषण के बाद आता है हमारी वर्ब का अर्थ होता है क्रिया। एडवर्ब का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के बाद हमारा आता है संबंध सूचक। फिर आता है हमारा समुच्चय बोधक या समुच्चय सूचक, और इसका मतलब होता है भाववाचक या भावबोधक। तो सबसे पहले हमें इन बेसिक चीज़ों को तैयार करना है, जिससे हमारा एक सेंटेंस बनकर तैयार होता है। इसके बाद देखिए, हमें इसके बाद जो दूसरा पॉइंट पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस मीन्स वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार का तात्पर्य कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम समझ लें कि नेगेटिव, अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नेगेटिव, सिंपल, ऑर्डर, ये सेंटेंसेस की टाइप पढ़ेंगे। फिर हमको पढ़ना है नंबर के बारे में। हम पढ़ेंगे नंबर। नंबर मीन्स होता है वचन। फिर हमको पढ़ना है डिग्री। डिग्री पद भी कह सकते हैं इसे हम, है ना। नंबर अपना होता है सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और डिग्री अपनी 3 हो जाएगी, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। फिर अभी हम पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हमको सबसे मेन जो देखना पड़ेगा वो है मॉडल्स। मॉडल्स एंड डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स कारक और निर्धारक, हमें इनके सबसे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनके सबसे ज़्यादा प्रयोग पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा है वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। समानार्थी और पर्यायवाची, इनको हम जब देखकर तैयार करते हैं तो हमारा ये मेन सिलेबस यहाँ से तैयार होता है। इसके अलावा जो हमारी चीज़ आने वाले हैं वो हैं टेंसेस, काल, और इसके बाद जो हमारा आना है वो है वॉइस, जिसे हम कहते हैं वॉच। फिर है हमारे पास नरेशन। वॉइस पढ़ेंगे, सॉरी क्लॉजेज, ये भी कहलाते हैं कारक। यदि इतना हमने तैयार कर लिया सिलेबस, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, नंबर, डिग्री, मॉडल्स एंड डिटर्मिनेंट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, टेंसेस, वॉइसेस एंड क्लॉजेज, अगर इतना हमने तैयार कर लिया तो ये मान के चलिए कि जो हमारा 25 नंबर का सिलेबस है इंग्लिश में, उसमें हम
20 से 23 नंबर आसानी से ला सकते हैं। अब यदि हम 20 से 23 नंबर ला रहे हैं तो हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जो इन सभी चीज़ों को कवर करती है आपकी, और इन सभी चीज़ों को कवर करने वाली चीज़ है जिसका नाम है वोकैबलरी। वोकैबलरी अर्थात हम कहते हैं शब्दकोश। जो हमारा शब्दकोश है वो हमसे तैयार होना चाहिए। बिना शब्दकोश के हमें ये नहीं पता होगा कि किसका अर्थ क्या है, क्योंकि भाई हर चीज़ हम हिंदी में ज़्यादा जानते हैं, हिंदी में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसे हमें सबसे पहले इंग्लिश में जानना होगा। जय हिंद, लगातार बने रहिए। इसी प्रकार हम अभी अगले वीडियो में लेके आएंगे इन सभी का ब्रीफ, कहना चाहिए कि विस्तृत जानकारी लेके आएंगे। इसको ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लेके आएंगे। तो जुड़े रहिए अचीवर्स पॉइंट के साथ। जय हिंद।